वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो आज के दिन हमने अराउंड 5600 के करीब का प्रॉफिट बनाया है और आज हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ट्रेड किया है। आज के दिन मार्केट ने बहुत अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव दिया, बट मार्केट ने बहुत ज़्यादा ही शार्प मूव दे दिया। इस वजह से हमसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस भी हुई। इस सबको हम ट्रेड एनालिसिस में देखेंगे। इससे पहले कि हम अपने ट्रेड एनालिसिस पे जाएं, हम एक बार अपने मंथली चैलेंज को भी देख लेते हैं। तो आज तक हमने टोटल 10 डेज में ट्रेड लिया है और इन 10 डेज में हमने टोटल 22K के करीब का प्रॉफिट बनाया है। हमने 2 दिनों में लॉस भी किया है और हमने 8 दिन में प्रॉफिट किया है। तो ये 2 दिन थे जिस दिन हमें लॉस हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस दिन हमें एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था। ये था अराउंड -9500 का। ये लॉस भी हमारे मैक्स लॉस के कम था, जो कि था अराउंड 10K का। क्योंकि एक्सपायरी के दिन यूजुअली मैं बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ और साथ ही में उस दिन ज़्यादा वॉलेंट मूव भी होते हैं। इस वजह से स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इस वजह से बहुत बार क्या होता है, जब लोग को एक बड़ा लॉस आता है तो वो अगले दिन में ही उसको रिकवर करने की सोचते हैं। बट एक्सपायरी के दिन और वेडनेसडे के दिन यूजुअली जो लॉस होते हैं उनको तुरंत नेक्स्ट डे रिकवर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको हर दिन उतने अच्छे मूव नहीं मिलेंगे जितना आपको वेडनेसडे और थर्सडे को मिलता है। ज़्यादातर लोग बस इसी प्रॉफिट एंड लॉस के देखने के चक्कर में वीडियोस देखते हैं, बट बिलीव कीजिए ये सिर्फ एक नंबर है। इनसे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आपको बेसिकली वो सारे ट्रेड्स देखने चाहिए जो हमने लिए और किस बेसिस पे हमने उस ट्रेड्स को लिया और साथ ही में हम कब उस ट्रेड से एग्जिट कर लिए। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो 17140 का लेवल था, ये एक निफ्टी के लिए अच्छा सपोर्ट था। आज मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट गैप डाउन होने के बाद पहली 2 कैंडल का लो सेम बनाया मार्केट ने। तो यहाँ पर हमारा व्यू था कि अगर मार्केट अब इस लो को ब्रेक करता है तो हम इस ट्रेंड लाइन के टारगेट के लिए हम मार्केट को ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मार्केट एक बार ब्रेक करके ऊपर गया है और वापस नीचे आ रहा है। तो पहली बार मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए इस ट्रेंड लाइन से। हमारे इस व्यू पॉइंट के साथ हमारा व्यू था कि हमारा टारगेट यहाँ होगा और इस पोजीशन पे हम एक लॉन्ग की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। तो मार्केट ने किया भी कुछ ऐसे ही। हमने जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेक किया, मैंने यहाँ पर 3 लॉट में सी को शॉर्ट कर दिया और इन 3 लॉट में मैं इस पोजीशन के करीब एग्जिट कर चुका था और यहाँ पर मुझे 10 to 12 पॉइंट्स के करीब का बेनिफिट हुआ था। और इस पोजीशन पर हमने जब देखा कि मार्केट का लो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग गया है, तो हमने इसी पॉइंट पे वापस मार्केट में पीई को शॉर्ट किया। हमने यहाँ पे 2 लॉट पे पीई को शॉर्ट किया और इस पे हमारा व्यू था कि मार्केट का पहला टारगेट हमें यहाँ पे होना चाहिए और दूसरा टारगेट समवेयर अराउंड इस लेवल पे। बट मार्केट जैसे ही इस पोजीशन से पहली रेड कैंडल की फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, हमने दोनों लॉट से यहाँ पे एग्जिट कर लिया और यहाँ पे भी हमें अराउंड 10 to 12 पॉइंट्स का एक बेनिफिट मिला था। इसके बाद हमारा व्यू था कि अगर मार्केट अपने हाई के करीब जा करके थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, 1 या 2 कैंडल यहाँ पे रुकता है, तो हम वापस यहाँ पे पुट को शॉर्ट करना पसंद करेंगे। बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं। मार्केट एक फ्लो में बहुत अच्छा मूव देता हुआ ऊपर की तरफ चला गया और फ्लो में ट्रेड लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर एसएल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता डायरेक्टली तो मेरा एसएल यहाँ का बनता, जो कि एक बहुत बड़ा एसएल था इंट्राडे के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड नहीं बन पाया। अगर यहीं पे एक छोटी सी कैंडल कोई बन जाती तो मैं इसी कैंडल के लो का एसएल लगा के ट्रेड ले सकता था। तो इस वजह से हमने ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर दी मार्केट से, क्योंकि मार्केट का मूव बहुत फास्ट था। सिमिलरली अगर आप इसी सेम टाइम पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा था और इस डोजी कैंडल के फॉर्मेशन के बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया है। क्योंकि हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, इसलिए हमने बैंक निफ्टी का ये वाला पूरा मूव कैप्चर नहीं किया। तो एक बार मार्केट ने जब ने आज के हाई का ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट ने बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अपने डे के हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने निफ्टी में तो अपने हाई आज के हाई को ब्रेक किया था, बट मार्केट अभी भी कल के हाई के नीचे ट्रेड हो रहा था। तो ये सारी पोजीशन कल के हाई के नीचे का ट्रेड का लोकेशन है। और वहीं पे अगर आप इस सेम टाइम पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी का कल का हाई ये लेवल का था और बैंक निफ्टी का आज का हाई भी समवेयर अराउंड इसी लेवल का था और मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया था। तो इससे हमें एक बात तो पता चल गई कि आज बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है कंपैरेटिवली निफ्टी के। तो हमने इसी वजह से बैंक निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट का वेट किया और जैसे हमें ये रिट्रेसमेंट मिली तो हमने इसी लेवल पर एक पुट को शॉर्ट करना पसंद करा, क्योंकि हमें पता था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे का रिट्रेसमेंट भी नहीं देगा। आइडियल सिनेरियो में हमें रिट्रेसमेंट यहाँ तक का चाहिए होता है ताकि बैंक निफ्टी एक बार इसको रीटेस्ट करे और फिर ऊपर की तरफ चला जाए। बट बैंक निफ्टी आज बहुत ज़्यादा बुलिश था, तो इस वजह से हमारी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो इसी वजह से जब मार्केट को इस लेवल पे हमने देखा और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई हमें अच्छा सेटअप मिला, तो वहीं पर हमने यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट कर दिया और हमने यहाँ पर पुट को शॉर्ट किया और इस ट्रेड में भी हमें एक अच्छा बेनिफिट मिला। उसके बाद अगर आज के हमारे पीएनएल को देख रहे होंगे तो यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये 2 पोजीशन है और इन दोनों में हमें लॉस हुआ। हालांकि ये दोनों एक हेड पोजीशन थी, बट अब सवाल उठता है कि हमें दोनों में कैसा लॉस हो सकता है अगर ये एक हेड पोजीशन थी।
तो उसका आंसर है हमने एक बार इस ट्रेड में 2 लॉट से ही सिर्फ ट्रेड लिया था और उस ट्रेड में हमें समवेयर अराउंड 1000 के करीब का लॉस हुआ था। और वहीं पे हमने फिर एक और बार दोनों के साथ मिला करके 4 लॉट में ट्रेड लिया, मतलब हमने 4 लॉट में बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया और वहीं पे 4 लॉट में हमने बैंक निफ्टी को बाय भी कर लिया। तो इस वजह से हमें अगले बार 4 लॉट में कुछ फायदा हुआ और एक बार 2 लॉट में हमें लॉस हुआ था। तो इस वजह से ये टोटल ओवरऑल नेगेटिव में ही है। तो चलिए हम एक बार अपने बैंक निफ्टी के ट्रेड को भी समझ लेते हैं। तो हमारा बैंक निफ्टी का पहला ट्रेड था जब मार्केट इस लेवल पर कंसोलिडेट करता है। तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो हमारा सबसे पहला टारगेट आज का हाई होना चाहिए और दूसरा टारगेट इसके ऊपर मिलना चाहिए हमें। बट मार्केट ने ऐसा कुछ करा नहीं, मार्केट ने अपने इस कंसोलिडेशन के नीचे ही ब्रेक कर दिया और यहाँ पर हमें एक लॉस लेना पड़ा जो कि था समवेयर अराउंड 1000 रुपीज़ के करीब का। उसके बाद अगर आप देख पा रहे हो तो ये सारा एरिया एक कंसोलिडेशन का एरिया था। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 4 लॉट में बैंक निफ्टी को वापस पुट को शॉर्ट किया और हमने दूर के बैंक निफ्टी के 4 लॉट को बाय भी कर लिया। हमने ये पोजीशन हेज में इसलिए बनाई थी क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत चॉपी भी हो तो हम उस वॉलेटिलिटी को सह लें। और यहाँ पर मार्केट जब पहली बार इसको रिटेस्ट करने आता है, आप यहाँ पे एक जो रेड कैंडल देख पा रहे होंगे, यूजुअली जब भी मार्केट किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो उसको एक बार रिटेस्ट करने आता है। तो हम ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी और उसी वजह से हमने इस कैंडल के लो को अपना एसएल बना लिया, ट्रेलिंग एसएल। हमारा इनिशियल एसएल समवेयर अराउंड इस लेवल के करीब का था, हमारा फिर ट्रेलिंग एसएल इस पॉइंट के करीब का बन गया और हमारा टारगेट इस पॉइंट का था। तो मार्केट यहाँ पे गया तो ऊपर ही, बट मार्केट ने उससे पहले एक बार यहाँ पर नीचे की तरफ डिप दिखाया और मार्केट ने हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया और इस वजह से हम इस ट्रेड में थोड़े फायदे पे निकल पाए। हमारे दिन का आज आखिरी ट्रेड था जब हमने निफ्टी को अराउंड इस लेवल पर एक पुट को शॉर्ट किया था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट फ्लो में यहाँ पे निकल जाएगा, बट मार्केट यहाँ पे फ्लो में निकला तो नहीं, बट हमने भी समवेयर अराउंड 4 to 8 पॉइंट्स के अंदर ही इस ट्रेड को एग्जिट कर लिया क्योंकि हमारी भी एक्सपेक्टेशन अब ज़्यादा नहीं थी कि मार्केट बहुत अच्छा मूव दे सकता है। इस वजह से हमने इस ट्रेड को अर्ली एग्जिट कर लिया। तो अभी तक हमने टोटल नवंबर में 10 डेज में ट्रेड लिया है और आउट ऑफ दीज 10 डेज हमने प्रॉफिट किया है अराउंड 8 डेज में और हमने लॉस भी लिया है अराउंड 2 डेज में और अभी तक हमने टोटल 22K के करीब का प्रॉफिट किया है। हम इसी तरीके से अपने ट्रेड्स को आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।